अबे यार ये लोग भी मानते नहीं बिना पटाखे जलाए हुए। कितनी बार लोगों को बोल दिया कि पटाखे मत जलाया करो, इससे पोल्यूशन होता है। एक काम कर दूं, इस बार भी ट्वीट कर देता हूँ, फिर बिग बॉस देखने जाऊंगा। दिस दिवाली को क्रैकरलेस। पर क्रैकरलेस की स्पेलिंग क्या होती है? खैर छोड़ो। तो गाइस फाइनली कल दिवाली है और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। और हाँ, अब काफी सारे लोगों को याद आएगा कि उनको लंग डिजीज है और कि AQI क्यों इतना बढ़ा हुआ है और इतनी ज्यादा पोल्यूशन क्यों हो रखी है। मैं आपको आज का AQI दिखा देता हूँ पहले दिल्ली का। पर अगर इतना AQI दिवाली से पहले ना होके दिवाली के जस्ट बाद होता तो कुछ लोग इंटरनेट पे आ जाते ज्ञान देने कि डोंट यूज फायर क्रैकर्स। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। लेट दिवाली बी अबाउट लाइट्स एंड लड्डूज एंड लव एंड नॉट पोल्यूशन। Oh, hell no, man. What the fuck? और इंटरनेट पे ये कंट्रोवर्सी हर साल दिवाली के टाइम पे ही अराइज होती है कि आखिर दिवाली पर फायर क्रैकर जलाने से कितना ही पोल्यूशन बढ़ता है। और कोई तो इनके फेवर में होता है और कोई इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। और किसी किसी का कहना है कि सिर्फ एक पटाखा जलाने से ही कई सारे सिगरेट्स पीने जितना ही लंग डैमेज होता है। अब इन लोगों को पता भी है कि मेरे फेफड़े कितने ज्यादा वीक है और पोल्यूशन से कितना ज्यादा डैमेज हो सकता है। और उनको अबे यार मेरा हुक्का कहाँ गया? अरे कहाँ रख दिया? और कुछ का कहना है कि पटाखे पोल्यूशन का मेन रीजन तो है ही नहीं, बल्कि कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए पटाखों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे सही कौन है आखिर? लेकिन इन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दिवाली सेलिब्रेट करने का और फायर क्रैकर जलाने का मेन रीजन क्या है आखिर, और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। और ये बात हम सारे जानते हैं कि इंडिया में सेलिब्रेट होने वाले जितने भी फेस्टिवल है उनके पीछे कोई ना कोई रिलीजियस कारण जरूर होता है। और दिवाली को वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दिवाली मनाई क्यों जाती है वो हम सबको पता है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके माता सीता और लक्ष्मण जी को लेके वापस लौटे थे तो इस दिन वो अपने किंगडम अयोध्या पहुंचे थे। उस दिन अमावस्या की रात थी, मतलब जिस दिन चांद बिल्कुल भी नहीं निकलता। अब अमावस्या की रात होने के कारण अयोध्या में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने घी के दीपक जलाए उनके स्वागत में। और इसीलिए तब से लोग दीपक जलाते हैं दिवाली के अंदर। पर एज द टाइम पासेस हमारे फेस्टिवल मनाने के तरीके में काफी ज्यादा चेंजेस आए। अब ये चीज रामायण में भी लिखी गई है कि अयोध्या में दिवाली सिर्फ 2 बार मनाई गई थी। उसके बाद 7th सेंचुरी में एम्परर हर्षा ने दीपावली इस टर्म को यूज किया संस्कृत में नागानंदा में, जिसका मतलब था द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और इसके बाद बहुत सारे फॉरेन के टूरिस्ट भी इस फेस्टिवल में आने लगे और इसका नाम चेंज होके दीपावली से दिवाली पड़ गया। और 14th सेंचुरी में इंडिया वॉरफेयर के लिए गन पाउडर भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। लेकिन चाइना में फायर क्रैकर का यूज ईयर 1200 के आसपास से ही होने लगा था और धीरे धीरे उनके कल्चरल इवेंट्स में ही फायर क्रैकर का यूज काफी ज्यादा बढ़ने लगा। और अब चाइना के न्यू ईयर में फायर क्रैकर का यूज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होता है। अब जो इंडिया की फायर क्रैकर की हिस्ट्री है अब उसे देखते हैं। तो इंडिया में फायर क्रैकर का इन्वेंशन काफी लेट हुआ था 19th सेंचुरी में। कैलकाटा में जब एक मैच स्टिक की फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई तो साउथ इंडिया के 2 भाई जिनका नाम नादर ब्रदर्स था वो ये काम सीखने गए थे कैलकाटा। और इसके बाद वापस आके उन्होंने शिवाकाशी में अपनी खुद की फैक्ट्री खोल ली फायर क्रैकर्स की, जिसका नाम था नेशनल फायरवर्क्स। फिर वर्ल्ड की दूसरी बड़ी फायर क्रैकर कंपनी जिसका नाम स्टार फायरवर्क और फैंटास्टिक फायरवर्क्स था, उनसे इंस्पायर होके नेशनल फायरवर्क्स ने भी अलग अलग वैरायटी के पटाखे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। उनकी अच्छी खासी सेल भी होने लग गई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको काफी बड़ा झटका लगा जब कुछ सेलिब्रिटीज और रिपोर्टर्स ने ये कहा कि फायर क्रैकर्स आर कॉजिंग इन्वायरमेंटल डैमेज। अब यार इन जानवरों को भी कितना दिक्कत होती है जो सड़क पे कुत्ते घूमते हैं। और ये गाड़ी पे कैसे बैठा, पत्थर मारो साले को। और कितने ज्यादा बर्ड्स वगैरह भी इससे हार्म होते हैं। चिकन का आ गया, मेरा चिकन ऑर्डर कर रखा था यार आज के लिए। पर क्या इतना पोल्यूशन सिर्फ फायर क्रैकर की वजह से होता है दिवाली पे? क्योंकि कई सारी रिपोर्ट में एयर और नॉइज पोल्यूशन का जिक्र जरूर होता है। और अब साउंड की जो मेजर करने की यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। अगर कोई भी चीज 40 डेसिबल या उससे नीचे है तो वो उसे नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, और 40 से 120 डेसिबल है तो उसे मॉडरेट, और अबव 120 इज कंसीडर्ड एज हार्मफुल। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फायर क्रैकर्स के डेसिबल रेंज को 40 से 125 डेसिबल के बीच में कर दिया गया था। लेकिन अगर इसी चीज का हम कंपैरिजन दूसरी चीजों से करें तो अच्छे से क्लियर हो सकता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। इंडिया में हर साल लगभग 10 मिलियन वेडिंग्स होती हैं। इसका एवरेज देखे तो हर दिन 27,400 वेडिंग्स, जहां पे डीजे साउंड अप्रोक्सीमेटली 120 डेसिबल्स होता है। आज इंडिया में 326 मिलियन से ज्यादा कार है और एवरेज कार 40 से लेके 70 डेसिबल्स तक का नॉइज पोल्यूशन कॉज करती है। और इंडस्ट्री और मशीनरी की नॉइज पोल्यूशन रेंज भी 120 से लेके 200 डेसिबल्स तक वेरी करती है। बट यहाँ मेन कंसर्न है एयर पोल्यूशन। हर साल रिपोर्ट्स और आर्टिकल आते हैं कि कैसे फायर क्रैकर की वजह से पोल्यूशन बढ़ गया। काफी रिपोर्ट्स में कहा गया कि दिवाली के बाद ही सिटीज में 40% एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। पर फायर क्रैकर के अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं
जो पोल्यूशन का कारण बनती है। एयर पोल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अदर गैसेस का मिक्सचर होता है और इन सब का मेजर अमाउंट जो होता है वो इंडस्ट्रीज और व्हीकल से आता है। दिल्ली में पोल्यूशन होने का बड़ा कारण है पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग, जिसको हम पार्ली जलाना बोलते हैं। अब इस प्रॉब्लम पे भी गवर्नमेंट लगातार काम तो कर रही है। उन्होंने लोगों को कहा भी है कि अब इसको जलाने की जरूरत नहीं है, इसका यूज बायो इथेनॉल बनाने में किया जाएगा। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत प्लांट में काम चालू भी कर रखा है। दिवाली के आते ही कैसे कुछ सेलिब्रिटीज को चिंता हो जाती है एनवायरनमेंट की और वो बैन क्रैकर्स का रोना चालू कर देते हैं, पर इन्होंने कभी डिज्नीलैंड के फायरवर्क्स और जो लंदन में न्यू ईयर पे फायरवर्क्स जलाए जाते हैं उनके बारे में कभी क्यों नहीं बताया। और जब लंदन में न्यू ईयर सेलिब्रेट करा जाता है तो वहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमाउंट में फायरवर्क्स जलाए जाते हैं। कनाडा और फ्रांस में तो फायरवर्क्स का कॉम्पिटिशन होता है और जापान में हनाबी फेस्टिवल में पूरे मंथ फायर क्रैकर्स जलाते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज में सबसे आगे रहने वाला देश है यूएसए। जितने पटाखे पूरे साल में इंडिया में बर्स्ट नहीं कराए जाते उससे ज्यादा वहाँ के न्यू ईयर में जलाए जाते हैं। इंडिया में हर साल 2000 करोड़ के पटाखे जलाए जाते हैं और यही चीज अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ तक जाता है वहाँ पे। और इंडिया की क्रैकर इकोनॉमी की बात करें तो एक टाइम पे वो भी काफी ज्यादा एस्टेब्लिश थी, उसने लाखों लोगों को इनकम दी थी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में फायर क्रैकर का मार्केट $2.6 बिलियन का था। दुनिया में चाइना फायर क्रैकर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। डेटा के अकॉर्डिंग चाइना में 2021 में $804 मिलियन के फायर क्रैकर एक्सपोर्ट करे गए वर्ल्ड वाइड। और यही इंडिया की बात करें तो पिछले साल जो सेल थी वो थी कहीं ना कहीं 6000 करोड़ की। और इंडिया में फायर क्रैकर की इंडस्ट्री की बात करें तो तमिलनाडु के विरुधनगर में शिवकाशी सिटी को फायर क्रैकर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहां लगभग 8000 फैक्ट्रीज में पटाखे का प्रोडक्शन होता है और इंडिया के 90% फायर क्रैकर्स पूरे देश में यहीं से भेजे जाते हैं, जिसकी शुरुआत नादर ब्रदर्स ने 1926 में करी थी। और शिवकाशी में आज 1100 से ज्यादा लाइसेंस्ड फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हर मैन्युफैक्चर के साथ लगभग 350 लेबर काम करते हैं, यानी कि 3,80,000 लोग इंडस्ट्री से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसमें वुमेन भी है। फायर क्रैकर बैन होने के बाद लगभग 1.5 लाख पीपल को अपनी जॉब गंवानी पड़ी थी। इसके सोल्यूशन के लिए 2018 में ग्रीन क्रैकर्स को लॉन्च किया गया, जिसके बाद CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस पे काम किया, जिसमें ये क्लेम किया गया कि ग्रीन क्रैकर नॉर्मल क्रैकर से 30% कम एयर पोल्यूशन करते हैं। ग्रीन क्रैकर इसलिए अलग है क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटेशियम, कार्बन जैसे केमिकल का यूज नहीं किया गया। तो ये जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है ये सिर्फ पटाखों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है, ऐसा दिखाया जाता है कि दिवाली के बाद ही पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाता है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि पटाखे जलाना इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि वो एक बहुत ही छोटा पार्ट है पोल्यूशन में। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी डिसीज या लंग डिसीज है तो पटाखे आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। लेकिन फायर क्रैकर्स बंद करना पूरे देश या कहीं भी पोल्यूशन का कारण तो बन ही नहीं सकता कभी। ये बात एकदम ही सेंसलेस है। सबका ही अपना अपना अलग ओपिनियन है और लोग आवाज इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न है, बल्कि फेस्टिवल्स को बहुत ही बैड इंटेंट से टारगेट किया जाता है, जिसमें लोग ट्रेडिशंस और फेस्टिवल को कैसे मनाया जाता है उसको टारगेट करते हैं और मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं कि पटाखों से बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो भाई फेस्टिवल है तो इसमें मिठाई खाओ, अपने फ्रेंड के साथ मिलो, अपनी फैमिली से मिलो। और अरे सेठ जी, आपके बेटे ने पटाखे फोड़ दिए यहाँ पे, वहाँ पे अंटार्कटिका में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो गाइस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।